नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर a, b और c कोई रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है a 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद दूसरा फॉर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधाचार का फॉर्मूला लगाते हैं। सीधाचार फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी दो वैल्यू जाएंगी। कितनी वैल्यू जाएंगी? दो वैल्यू जाएंगी। तो एक बार प्लस रखने पर आ जाएगी वैल्यू, दूसरी बार माइनस रखने पर, इसलिए प्लस माइनस दो लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला यूज होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो होता है अल्फा इनटू बीटा, ये हो जाता है सी अपॉन ए। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना हो, ठीक, अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा गिवन है, तब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, यानी सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा अगर अल्फा और बीटा दिए हुए हैं तो। ठीक, उसके बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स। हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने की बारी आती है। तो अगर t इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, देन क्या होगा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, और अगर d इज ग्रेटर देन 0 आता है, इट मींस टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। और थर्ड कंडीशन होती है d इज शॉर्टर देन 0, इट मींस नो रियल रूट्स। ठीक है,